हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली एचटीएमएल एंड सीएसएस, नो जावास्क्रिप्ट। और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव भी होने वाला है। मैं आपको मोबाइल वर्जन भी इसका दिखा देता हूँ। तो अगर स्क्रीन का साइज कम होगा तो हमारा ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। एंड अभी देखिए सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं एंड नीचे हमारे पास इमेज है। और कम्प्लीटली ये देखिए चेंज हो गया, हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव भी होने वाला है एंड बहुत ही अमेजिंग सा ये ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट आज हम क्रिएट करेंगे यूजिंग ओनली एचटीएमएल एंड सीएसएस। सो आई थिंक वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। So without further ado, let's get started. ओके फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में अपना फोल्डर ओपन कर लिया है ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। तो अगर आपने फोल्डर ओपन करना है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओपन फोल्डर पे। फिर आप अपना डिजायर फोल्डर जो है वो जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्टली हम अपना फाइल क्रिएट करेंगे index.html का। तो करेंगे index.html और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए, style.css। एंड मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करके इसको मैं नाम देता हूँ इमेज का। एंड मेरे पास एक ही इमेज है, प्रोफाइल इमेज। अगर बेसिकली इसमें आपका ही इमेज आने वाला है तो मैं आपको इमेज प्रोवाइड भी नहीं कर रहा। तो ये जो मेरे पास है प्रोफाइल इमेज, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस इमेज के फोल्डर के अंदर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने एक index.html का फाइल क्रिएट करा है, एक style.css का, और एक फोल्डर बना दिया है इमेज का। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो इस स्टेप को सबसे पहले मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड index.html में मुझे फर्स्टली चाहिए होगा बॉयलर प्लेट कोड। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा shift 1 एंड आपने एंटर प्रेस करना है, आपको बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब मैं अगर मुझे इसको ओपन करना है ब्राउजर में, सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर सकता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, ऐसे भी कर सकते हैं। या नीचे आप इस गो लाइव पे भी क्लिक करेंगे तो आपका जो index.html का फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है index.html। ओके, तो अगर टैब में आपने वेबसाइट का नाम चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल के टैग के अंदर आप ये कंटेंट रिमूव करके यहाँ पे अपना डिजायर जो है वो नाम दे सकते हो अपने वेबसाइट को। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी स्टाइल शीट है तो मैं क्या करूंगा, टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग ले लेता हूँ और href के अंदर फाइल का नाम आ जाएगा style.css। दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे h1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँ हेलो, चलते हैं ब्राउजर में। यहाँ पे देखिए मुझे हेलो मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें बेसिक्स जो डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग होता है ना वो भी मिल रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो सीधे जाएंगे style.css में, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे जिसमें मैं मार्जिन कर देता हूँ 0, पैडिंग करेंगे 0 और बॉक्स साइजिंग कर देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो इतना ये लेना है आपने। इससे क्या होगा, आपका जो डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये हमने खुद ही डिज़ाइन करा है, ये मेरा खुद का ही डिज़ाइन है। ठीक है, अगर आप इस तरह से जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है वो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कोई बढ़िया बढ़िया से डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं समझ लेता हूँ कि हमने क्या क्या करना है। पहले तो कलर्स की बात कर लेते हैं, एक रूट बना के हम उसके अंदर कलर्स डाल देते हैं। तो मैं चलता हूँ style.css में हमने करना है यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा बेसिकली कलर्स के लिए। तो मैं एक रूट बना देता हूँ और इसके अंदर कलर्स के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डैश डैश लगा के, आइफन आइफन जिसको बोलते हैं, फिर आप अपने वेरिएबल को नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर, तो यहाँ पे करूँगा ब्लैक डैश CLR मीन्स कलर, और ब्लैक कलर हमारे क्या #000, ये आ गया ब्लैक कलर। वाइट कलर ले लेते हैं, डैश डैश वाइट डैश CLR, और वाइट कलर क्या है FFF। सो ये हमारा वाइट कलर आ गया। इसके अलावा बेसिकली हमारा जो वेबसाइट है वो थीम जो है वो ग्रीन के ऊपर बना हुआ है। तो एक लाइट कलर है ग्रीन और एक डार्क कलर है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक डार्क जो है वो ग्रीन कलर,
डार्क ग्रीन, और डार्क ग्रीन क्या है हमारा, #224717। तो ये हमारा डार्क ग्रीन कलर आ गया। अब आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, 17 है, ओके हमने 57 कर दिया, ओके ओके। अब हम एक लाइट ग्रीन बना देते, लाइट डैश ग्रीन, और लाइट ग्रीन क्या होगा हमारा, #7 FFF 57 आ गया, 57। सो ये हमारा आ गया लाइट कलर, ठीक है। तो हमने कलर्स ले लिए। अब हम एक काम करेंगे, हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं, तो सबसे पहले तो दो सेक्शन है हमारे पास। एक हम मेन का टैग सबसे पहले ले लेते हैं index.html में। इस h1 को मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड बॉडी के टैग के अंदर हम सबसे पहले एक मेन का टैग ओपन करेंगे। तो मेन का मैं टैग ओपन करूँगा। अच्छा, CSS अपने जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। हम जो है वो वेबसाइट में अगर हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं, तो उनके बुलेट्स रिमूव करने के लिए li को सिलेक्ट करके उसका लिस्ट स्टाइल में कर दूंगा नन। जिससे क्या होगा, बुलेट्स रिमूव होंगे जो भी हम यूएल या अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे। और इसके अलावा एंकर के जो भी लिंक्स है उनके नीचे अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, ठीक है। इससे अंडरलाइंस रिमूव होंगे। और मैं एक काम करूंगा, क्योंकि फ्लेक्स को इजी बनाने के लिए मैं क्लास क्रिएट करूंगा। जहाँ जब भी फ्लेक्स की नीड होगी मैं इस क्लास का सिंपल यूज करूंगा, डॉट फ्लेक्स। एंड इसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लेक्स, एंड साथ ही साथ हम अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ मुझे फ्लेक्स की नीड होगी, मुझे लगता है कि वहाँ पे नीड है फ्लेक्स की, मैं सिंपल ये फ्लेक्स क्लास अप्लाई करूंगा उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो गुड हो गया यहाँ तक। अब हम इस मेन के टैग के अंदर बेसिकली दो हमारे सेक्शंस होने वाले, सॉरी साइड्स होने वाले। एक हमारा होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड, और एक होने को होगा हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट में इमेज होगा, लेफ्ट में कंटेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिव्स क्रिएट करेंगे। तो मैं डिव का टैग लेके उसके अंदर क्लास पास कर देंगे राइट डैश साइड, एंटर प्रेस करा। ओ सॉरी, मुझे डायरेक्ट करना था। इस डायरेक्ट करेंगे टू, क्योंकि दो डिव्स हमें चाहिए। फर्स्ट वाला होगा हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट डैश साइड, और सेकंड होगा राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से लगेंगे अगर हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दें। तो पहले मैं दोनों को, क्योंकि दोनों का अगर एक चीज़ हम नोटिस करें वेबसाइट में, दोनों का हाइट सेम है, हाइट 100 VH होने वाला है। दोनों का विथ भी सिमिलर है, ये 50% लेगा कंटेंट वाला साइड, ये भी 50% लेगा। तो दोनों का विथ एंड हाइट सिमिलर है। तो हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट लेफ्ट डैश साइड, पहले लेफ्ट साइड वाले क्लास को सिलेक्ट करा और कॉमा से सेपरेट करके डॉट राइट साइड, राइट डैश साइड, और विद हम दे देंगे दोनों में 50% का। साथ में हम हाइट ले लेंगे, हाइट लेंगे 100 VH का, ठीक है। तो इतना हो गया। अब भी अगर मैं आपको दिखाना है ना, तो मैं एक काम करूँगा, मैं डॉट लेफ्ट डैश साइड को उठा लेता हूँ, और इसमें बैकग्राउंड में रख देता हूँ कुछ गोल्ड कलर ले लेते हैं। एंड राइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट राइट डैश साइड, और राइट साइड में अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लू कलर का, ठीक है। अभी आपको दिख जाए कुछ, चलते हैं ब्राउज़र में। एंड ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये हमारा वाइट और येलो वाला जो गोल्ड वाला साइड है, ये जो है वो लेफ्ट साइड है। नीचे स्क्रॉल करा, ये वाला हमारा राइट साइड है। अब दोनों को मुझे साइड बाय साइड लेकर आना है। यहाँ पे हमें नीड होती है फ्लेक्स की। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फ्लेक्स क्लास है हमारे पास, index.html में जाके मेन का जो टैग है यहाँ पे हम एक क्लास पास करेंगे, कौन सा, फ्लेक्स का। दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में, आ गया साइड बाय साइड, नो स्क्रॉल बार, हमें स्क्रॉल बार भी नहीं मिल रहा है, एंड दैट्स गुड। अब इसके अंदर इमेज आएगा, इसके अंदर सारा हमारा कंटेंट आएगा। कंटेंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक हमारा नैव बार होने वाला है, दूसरा हमारा होगा दिस हीरो सेक्शन। तो हम एक काम करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर एक हम नैव का टैग ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्लास लूंगा नैव बार का, ये हमारा नैव बार का पार्ट हो जाएगा। और एक हम सेक्शन का टैग ले लेते हैं फॉर अवर हीरो। तो सेक्शन का टैग लेके इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ हीरो का। दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ style.css में जाके। हम जो है वो नैव बार को उठा लेते हैं। नैव बार का यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ 13 VH का,
एंड आपको अभी के लिए मैं बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड ले लेते हैं, लेट्स गो विद पर्पल। चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये हमारा नैप बार है। अब बारी आती है हीरो की, तो मैं आपको हीरो भी दिखा देता हूँ। डॉट हीरो, हीरो के अंदर मैं हाइट ले लेता हूँ। कैल का फंक्शन लेंगे, क्योंकि पूरा 100 VH का तो हाइट नहीं होगा, 13 VH नैप बार ने ले लिया है, रिमेनिंग जो स्पेस है वो हीरो लेगा। तो हम यहाँ पे कैल का फंक्शन लेके यहाँ पे 100 VH में से माइनस कर देंगे 13 VH नैप बार का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, मैं आपको कलर देके कुछ दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड ले लेते हैं एक्वा, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये हमारा आ गया हीरो सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो है वो, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये ग्रीन वाला पार्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले राइट हैंड साइड के index.html में, राइट साइड में जाएंगे डिव में, और इसके अंदर मैं एक डिव का टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर अपन क्लास ले लेते हैं। क्लास में ले लेता हूँ इनर, नहीं, राइट डैश इनर, और चलते हैं style.css में, और मैं एक काम करता हूँ, इसी को उठा लेता हूँ, डॉट राइट डैश इनर। बैकग्राउंड ले लेते हैं इसमें, बैकग्राउंड में लूँगा लीनियर ग्रेडियंट। फर्स्ट कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल करके, फर्स्ट कलर हमारा होगा डार्क ग्रीन, कॉमा से सेपरेट करके सेकंड कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल करके लाइट ग्रीन। एंड चले ब्राउज़र में देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं है तो मैं हाइट तो देना पड़ेगा, तो अपन हाइट ले लेते हैं 100% का। एंड चलता हूँ ब्राउज़र में, तो ये हमारा आ गया इनर वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा हमें टॉप जो है वो ऊपर नीचे से और राइट हैंड साइड से पैडिंग डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालेंगे ये पैडिंग, ये पैडिंग अपन डालेंगे राइट साइड में, ठीक है। ये जो राइट साइड वाला क्लास है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पैडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। पैडिंग में ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में, टॉप से 1 रैम, राइट से भी 1 रैम, बॉटम से भी 1 रैम, और लेफ्ट से इसको जो है वो 0 कर देंगे। अच्छा, स्पेस ही नहीं दिया हमने, यहाँ पे भी स्पेस आएगा। चलते हैं ब्राउज़र में, या देखें यहाँ पे 1 रैम का पैडिंग आ गया। यहाँ पे हमने खाली हम नहीं लिया हुआ पैडिंग 1 रैम का। अब इसमें बॉर्डर रेडियस डाल दें ताकि राउंडेड हो जाए। तो यहाँ पे अपन राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में नहीं, इनर वाले में, राइट इनर में मैं बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में टॉप लेफ्ट का लूँगा 5 रैम, टॉप राइट का हम 0 रखेंगे, ठीक है। टॉप राइट का 0 मतलब ये वाला टॉप राइट। बॉटम लेफ्ट का हम 5 रैम लेंगे, और बॉटम राइट का जो है वो 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 5 रैम और 0। अच्छा, सेपरेट करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। सॉरी 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 सॉरी, पहले आता है जो है वो, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। ये आ गया टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। तो मैं एंड में 5 रैम लेना पड़ेगा, 5 रैम। एंड चलते ब्राउज़र में, तो ये आ गया राउंडेड, और ये आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो, बट पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे अब जो ये राइट साइड में जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करूँगा। ओके, अभी वाइट मिल रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मेन को उठा लेता हूँ, जो हमारा मेन है। मेन के अंदर हम बैकग्राउंड सेट कर देंगे, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश CLR। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब हमें सर्कल बनाना है, तो हम सर्कल के लिए ये जो राइट इनर वाला क्लास है, इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट राइट डैश इनर, सूडो एलिमेंट बिफोर, और यहाँ पे सबसे पहले लूँगा मैं कंटेंट प्रॉपर्टी। इसको हम खाली छोड़ देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा ये। सबसे पहले तो मैं इसमें करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। आप विद एंड हाइट का भी यूज़ करके जो है वो डायरेक्ट एक सर्कल बना सकते हो। मैं क्लिप पाथ का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे विद ले लेता हूँ 100%। सबसे पहले तो अपने विद एंड हाइट जो है वो 100% रखना है, 100% हो जाएगा हाइट। और अब ले लेते क्लिप पाथ, मुझे सर्कल बनाना है, तो क्लिप पाथ लूँगा सर्कल सर्कल,
और साइज में लूँगा सर्कल का 150 पिक्सल। और कहाँ पे चाहिए, एट मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में। अच्छा, अभी कलर भी देना पड़ेगा सर्कल का, तो कलर हो जाएगा बैकग्राउंड, लेट्स गो विद ब्लैक। ओ सॉरी, वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश CLR। चलते हैं ब्राउज़र में, ये आ गया इधर। तो सूडो एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हम जो राइट इनर है इसके रिलेटिव बना देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। चलते हैं ब्राउज़र में, गुड, परफेक्ट हो गया, सर्कल भी रेडी है हमारा। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे, अच्छा इमेज वाला पार्ट हमारा हो गया है, बस हमें वहाँ पे इमेज डालना पड़ेगा। तो हम पहले जाएंगे नैव बार की तरफ, उसके अंदर कंटेंट फिलिंग करेंगे। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके पहले जाऊंगा नैव के टैग के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या चाहिए। पहले मुझे एक लोगो चाहिए ए का, और कुछ नैव लिंक्स चाहिए। तो मैं काम करूँगा, नैव के अंदर अपन एक एंकर का टैग ले लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे हैश कर देता हूँ, क्लास ले लेते हैं लोगो का, सॉरी लोगो, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब मुझे कुछ नैव लिंक्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक यूएल का टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर अपन क्लास ले लेते हैं नैव लिस्ट का। इसके अंदर लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो li का टैग पहले ओपन करेंगे, एंड इसके अंदर लूँगा एंकर, बिकॉज मैंने लिंक बनाना है, दैट्स वाई। और अब फर्स्ट हमारा जो लिंक है, अच्छा यहाँ पे पहले मैं क्लास पास करूँगा लिंक का स्टाइलिंग के लिए, और फर्स्ट हमारा हो जाएगा होम का। ठीक है, अभी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आई थिंक 4 हमारे पास लिंक्स हैं, हाँ। तो हम इसको और 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ, Ctrl+C करके कॉपी, एंड 1 टाइम इसको पेस्ट करा, 2 टाइम, ये 3 टाइम। ठीक है, लास्ट वाला हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट का लिंक। ठीक है, होम के बाद हो जाएगा अबाउट, और अबाउट के बाद हो जाएगा पोर्टफोलियो। ओके, तो ये आ गया हमारे लिंक्स, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, नैव बार के अंदर आ गया। अब यहाँ में फ्लेक्स की नीड हो रही है, बिकॉज पूरा जो नैव बार है वो हमें रो में चाहिए होगा, तो यहाँ पे फ्लेक्स क्लास अप्लाई कर देंगे। ओके, आ गए रो में। अब ये वाले, अच्छा मैं पर्पल रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज नज़र नहीं आ रहा मैं कुछ भी, तो ये बैकग्राउंड पर्पल में रिमूव कर देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, गुड। अब इनको मैंने, ये जो लिंक्स है इनको मैंने रो में लेकर आना है, तो index.html में जो ये nav लिस्ट है ना, यहाँ पे भी अपन फ्लेक्स का क्लास अप्लाई कर देंगे। चलते हैं ब्राउज़र में, अब ठीक है। अब मैंने अगर इनके बीच में गैप डालना है लोगो और लिंक्स के बीच में, तो navbar क्लास उठाऊंगा। navbar क्लास ऑलरेडी उठाया हुआ है, तो इसके अंदर अपन गैप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ, नहीं गैप नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अपन जो है वो जस्टिफाई कंटेंट ले लेते हैं, स्पेस बिटवीन, एंड चलते ब्राउज़र में। ओके, अब मैंने लिंक्स के बीच में गैप डालना है, तो नैव लिस्ट को उठा के गैप ले लेता हूँ 3 rem का, एंड चलते ब्राउज़र में। ओके, अब डॉट लिंक करके लिंक क्लास को उठा के कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल white-clr। इसमें अपन जो है वो फॉन्ट साइज डाल देते हैं, तो अब मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.95 rem, एंड चलते ब्राउज़र में। ओके, अच्छा अभी हमें लोगो को भी स्टाइल करना है, तो लोगो क्लास को उठा लेते हैं। लोगो क्लास के अंदर बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल लाइट ग्रीन कलर, फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 2.5 rem का, विड्थ हम इसमें ले लेते हैं 40 पिक्सल,
ओके, हाइट में इसमें रख देता हूँ 40 पिक्सल का, क्योंकि मैंने सर्कल बनाना है। तो इसमें हम बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 50%। ओके, अभी जो अल्फ़ाबेट है इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, और लाइन हाइट में इसमें ले लेता हूँ। लाइन हाइट सेम जाएगा जितना विद एंड हाइट है, तो विद और हाइट के हिसाब से 40 पिक्सल जाएगा लाइन हाइट। चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, आई थिंक हमें नैव बार के अंदर साइडों से स्पेस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टच हो रहा है। चलते हैं नैव बार क्लास में। अच्छा, एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट जो है वो नैव बार में खाली क्यों डालें, डायरेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में ही डाल देते हैं, पैडिंग इन लाइन। तो हमारा लेफ्ट साइड कहाँ पे है, ये रहा। इसमें से बैकग्राउंड में गोल्ड रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग इन लाइन, मतलब राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। पैडिंग इन लाइन में ले लेता हूँ, लेट्स गो विद 2 रैम, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, तो अब बारी आती है हमारे फॉन्ट्स की। तो फॉन्ट्स में लगा लेता हूँ। ब्राउज़र में सबसे पहले एक न्यू टैब आपने ओपन करना है। सिंपल आपने सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस करेंगे, आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का। इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखें गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो गया है। सिंपल आपने सर्च करना है, फर्स्ट फॉन्ट हमारा है पॉपिंस, ये आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट। सबसे पहले आपने इस गेट, ये जो ब्लू कलर का बटन है ना गेट फॉन्ट का, इस पर क्लिक करना है। गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करना है, एंड अभी अपन चलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट में, और इस इंपोर्ट को अपन कॉपी करेंगे, एंड चलते हैं style.css में। ऊपर में स्क्रॉल कर देता हूँ, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को नीचे करके इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड अभी फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, तो ये इसका फॉन्ट फैमिली है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से इसको पेस्ट कहाँ करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। चलते हैं अभी ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट में। गुड, ओके, एक फॉन्ट तो ये हो गया। एक और हमें फॉन्ट चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग में अप्लाई है और लोगो के अंदर भी है। तो हम दोबारा चलेंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, बैक के ऊपर क्लिक करके इसको करेंगे रिमूव ऑल। दोबारा जाएंगे फॉन्ट्स में, और अब यहाँ पे अपन सर्च करेंगे बेबस न्यू। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट। वही प्रोसेस है, सिंपल गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, गेट इम्बेड कोड, इंपोर्ट में जाके इस इंपोर्ट को करना है कॉपी, एंड चलते हैं स्टाइल शीट में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड अभी इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, तो ये इसका फॉन्ट फैमिली में कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। इस वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं गूगल फॉन्ट्स को, और इसको पेस्ट कहाँ करना है फॉन्ट फैमिली को, लोगो के अंदर। तो मैं जाऊँगा लोगो में, और इसको यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है, अब ओके, परफेक्ट। अच्छा, मैंने इसका कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसका कलर कर दूंगा वेरिएबल ब्लैक डैश CLR, एंड गुड। अब हमें चाहिए होगा हीरो सेक्शन का जो कंटेंट है, ये चाहिए होगा, और फिर आते हैं हम इमेज पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं index.html में। पहले मैं हीरो सेक्शन के अंदर जो हीरो है, इसके अंदर मैं कंटेंट फिलिंग कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्टली तो हमें एक स्पैन का टैग चाहिए होगा, जिसके अंदर, अच्छा मुझे इमोजी चाहिए। मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्राउज़र में, वेविंग इमोजी। यहाँ पे जाके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई थिंक हो गया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा हेलो आई एम अहमद, और स्पेन के बाद हमें एक H1 चाहिए होगा। तो यहाँ पे H1 का टैग लगा के हम करेंगे इसमें फुल स्टैक डेवलपर। H1 के बाद हमें पैराग्राफ चाहिए, तो P का टैग लेके अपन इसमें लेंगे लॉरेम। आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो, मैं अभी डमी टैग्स ले लेता हूँ 24, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 24 डमी वर्ड्स मिल जाएंगे।
अब पैराग्राफ के बाद एक बटन चाहिए होगा, तो बटन का टैग लेके इसके अंदर मैं कर दूंगा हायर मी। ठीक है, अब चले स्टाइलिंग पार्ट की तरफ। तो सिंपली चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और हीरो के बाद सबसे पहले मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, आपको दिखा देता हूँ ट्रेंडी पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो ऊपर से मैं और ऊपर और नीचे से इसको मैं सेंटर करूँगा। तो एक काम करेंगे हम index.html में, यहाँ पे अगर हीरो के अंदर हीरो के साथ साथ हम एक फ्लेक्स क्लास अप्लाई कर दें। ये तो रो में आ गया। एक काम करेंगे, जितना अंदर का कंटेंट है इसको मैं कॉपी करूँगा, एक डिव का टैग लूँगा, इस डिव के टैग के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, इसको सेटअप कर लूँ। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, सेंटर भी हो गया और ये परफेक्ट है। थोड़ा सा आई थिंक लेफ्ट से मुझे पैडिंग लेना चाहिए हीरो के अंदर, तो यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट ले लेता हूँ 3 रैम का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब इस बैकग्राउंड एक्वा को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अब स्टाइलिंग कर दें। सबसे पहले मैं इस पेन को उठाऊंगा, इस पेन के अंदर सबसे पहले जाएगा फॉन्ट साइज 1.2 रैम का, लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ 0.2 रैम का, और साथ में हम कलर चेंज करेंगे। कलर कर देंगे वेरिएबल, और जो हमारा वाइट कलर है वो, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बेसिकली इसको अपर केस बनाने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस। एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड। अब आते हैं H1 की तरफ। तो इस पेन के बाद मैं स्टाइल करूँगा हमारे हेडिंग को, H1 को उठा के इसके अंदर फॉन्ट साइज ले लेते हैं 4 रैम का, लेटर स्पेसिंग ले लेता हूँ 0.2 रैम। अब आता है कलर की तरफ, तो कलर होगा वेरिएबल, जो लाइट कलर है लाइट डैश ग्रीन। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, इसके अंदर फॉन्ट हमें चाहिए होगा लोगो वाला, तो लोगो में जाके जो फॉन्ट अप्लाई करा हुआ इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ मैं इसको H1 के अंदर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। थोड़ा सा मार्जिन टॉप डाल देता हूँ, मार्जिन टॉप में ले लेता हूँ 0.7 रैम का, एंड चलते ब्राउज़र में। गुड। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ, तो मैं यहाँ पे P को सिलेक्ट करके पैराग्राफ का फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.95 रैम का। थोड़ा सा लाइन हाइट जाएगा, तो लाइन हाइट ले लेता हूँ 1.6 रैम। कलर पैराग्राफ का होगा वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश CLR। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, थोड़ा सा ओपेसिटी अगर कम कर दूं, ओपेसिटी 0.4। अगर यहाँ पे मैक्स विद ले लूँ 550 पिक्सल, एंड चलते ब्राउज़र में। ओके, थोड़ा सा मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम स्पेसिंग के लिए, तो मार्जिन टॉप में ले लेता हूँ 1 रैम का, एंड थोड़ा मार्जिन बॉटम ले लेते हैं, मार्जिन बॉटम 2 रैम देख लें। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब स्टाइल करना है हमें बटन को, तो पैराग्राफ के बाद सिलेक्ट करेंगे बटन। बटन के अंदर फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1 रैम का। टेक्स्ट का जो बटन का कलर है वो अपन रखेंगे वेरिएबल ब्लैक डैश CLR। बटन का बैकग्राउंड अपन रखेंगे वेरिएबल, और एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 0.1 रैम सॉलिड। कलर हो जाएगा वेरिएबल और लाइट कलर हमारा। ठीक है, अभी हम चलते ब्राउज़र में। ओके, अभी हम पैडिंग डाल देते हैं इसमें, पैडिंग
टॉप एंड बॉटम से 0.7 रैम ले लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट से मैं ले लेता हूँ 2 रैम, सॉरी इट्स रैम। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब एक होवर इफेक्ट बना देते हैं इसमें। तो होवर इफेक्ट क्या होगा, सिंपल, अगर जब भी हम बटन को होवर करेंगे तो होवर करने पे हम उसका बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और जो टेक्स्ट का कलर है बटन का वो हम कर देंगे वेरिएबल, और जो लाइट ग्रीन कलर है वो ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में। अब जैसे मैं अगर होवर करता हूँ तो ये हमें बॉर्डर बटन मिल रहा है, गुड। आप थोड़ा सा इसको स्मूथ बनाने के लिए हम बटन के अंदर एक ट्रांजिशन ले लेते हैं। तो अभी मैं करूँगा ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स, इज इन आउट, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारा हो गया कंटेंट, और हमारा नैव बार भी रेडी हो गया। अब हम आते हैं अपने इमेज वाले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले चलेंगे index.html में, और जो ये राइट इनर वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक डिव का टैग लूंगा विद क्लास नेम प्रोफाइल डैश इमेज, और इसके अंदर इमेज का टैग लेके src के अंदर इमेज फोल्डर का नाम / प्रोफाइल इमेज डॉट png, अल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड चलते ब्राउज़र में। पहले इमेज को हम सेट करेंगे। तो इमेज को सेट करने के लिए हम अच्छा, ये रहा हमारा राइट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल डैश इमेज वाला क्लास है, उसके अंदर जो हमारा इमेज है, इमेज में हम क्या करेंगे, इमेज का विड्थ रखेंगे 100%, साथ में इमेज का हाइट रखेंगे ताकि फिट हो जाए हमारा इमेज 100%, और ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर, एंड चलते ब्राउज़र में। ठीक है, गुड। अब हमें, अब इमेज, ये तो इमेज का हो गया। अब हम इमेज जिसके अंदर है उसको थोड़ा सा सेट करेंगे। इमेज अंदर है किसके, इस प्रोफाइल इमेज वाले क्लास के अंदर, ठीक है, डिव बना के हमने रखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोफाइल डैश इमेज वाले क्लास को उठा के इसके अंदर मैं हाइट ले लेता हूँ। हाइट में ले लेता हूँ इसमें, लेट्स गो विद 42, VW ले लेते हैं, व्यू पोर्ट विद। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब मुझे इसको बॉटम से सेट करना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट, देखते हैं इससे हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बॉटम 0 करता हूँ, एंड चलते ब्राउज़र में, लेट्स रिफ्रेश, गुड, हो गया, परफेक्ट, नाइस। अब हम एक काम करेंगे, इमेज के पीछे एक शेडो अप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल, हम जो प्रोफाइल इमेज के अंदर हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट फिट कवर के बाद यहाँ पे मैं फिल्टर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, फिल्टर रख देते हैं, और यहाँ पे लेंगे फिल्टर ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या करता है, बेसिकली हमें जो हमारा इमेज वगैरह होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है जो, उसके पीछे हमें शेडो बना के देगा। तो यहाँ पे हम 0 0, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 रैम स्प्रेड, और यहाँ पे कलर अपन ले लेते हैं वेरिएबल ब्लैक डैश CLR। ये 0 0 बेसिकली हमारा एक्सेस है, और ये हमारा स्प्रेड है। चलते हैं ब्राउज़र में, ये आ गया हमारा, ठीक है, ब्लैक कलर का शेडो। अब हम आते हैं अपने सोशल मीडिया आइकन्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। सिंपल, आपने सर्च करना है फॉन्ट, पहले हम लिंक करवाएंगे फॉन्ट ऑसम को, फॉन्ट ऑसम CDN, एंड एंटर प्रेस करना है। ये फर्स्ट लिंक में जाना है CDN.js वाले वेबसाइट के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट लिंक है ना, सबसे टॉप में जो लिंक टैग है, इसको हम कॉपी करेंगे, एंड चलते हैं index.html में, ऊपर में स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड टाइटल के टैग के बाद में इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। सो हम सीधा जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम, नॉट CDN, एंटर प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे फर्स्ट लिंक में जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट के। एंड उठाना कैसे, मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ।
ये देखिए ओपन हो गया वेबसाइट फॉन्ट ऑसम का। सबसे पहले आपने यहाँ पे टॉप में आइकन्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो आइकन्स बेसिकली। तो मुझे आइकन्स जो है वो कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए, और वो भी चाहिए मुझे इनर के अंदर। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इनर राइट इनर के अंदर। तो मैं पहले जाऊँगा index.html में, और यहाँ पे ये जो राइट इनर है वो राइट इनर वाला डिव है जिसके अंदर प्रोफाइल इमेज लिया हुआ था। इस डिव के बाद मैं एक और डिव का टैग ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर क्लास पास करें, सॉरी इसके अंदर अपन क्लास, ये क्या हो गया, क्लास ले लेते हैं अपन सोशल डैश आइकन्स का, सॉरी सोशल आइकन्स। और अब इसके अंदर अच्छा एक सिंगल सिंगल जो हमारा सोशल मीडिया आइकन है वो हम एंकर के अंदर रखेंगे, ताकि वो फिर जब भी हमें लिंक वगैरह डालना हो तो हम इजीली डाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे एंकर लेके अब आपने अगर सोशल मीडिया का लिंक करवाना है यहाँ पे आप href के अंदर डाल दोगे लिंक। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे हैश ले लेता हूँ। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम का html डालेंगे। तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। यहाँ पे सिंपल मैं सर्च करूँगा फेसबुक और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक के रिलेटेड सारे आइकन्स आ चुके हैं। मुझे ये वाला चाहिए फेसबुक डैश एफ वाला, इसको क्लिक करके ओपन कर लूँगा। तो ये रहा इसका HTML। इसको सिंपल में क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। इसके ऊपर अपने सिंपल क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, एंकर के अंदर इसको करूँगा पेस्ट। आप आइकन को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे एंकर के अंदर एक क्लास ले लेता हूँ आइकन का, ताकि मैं इस आइकन को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकूँ। ठीक है, अब मुझे 4 टोटल सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कंट्रोल C करके इसको कॉपी करेंगे एंड नीचे पेस्ट कर देंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ओके, अच्छा फर्स्ट फेसबुक का है, सेकंड वाला चाहिए मुझे ट्विटर का। तो यहाँ पे करेंगे ट्विटर, ट्विटर का एक्स वाला आइकन चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को पहले क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे करेंगे एक्स डैश ट्विटर। ये देखें एक्स वाला आइकन आ गया। अब मुझे चाहिए इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट का। तो थर्ड वाला हो जाएगा एफ ए डैश इंस्टाग्राम, और लास्ट वाला कर देंगे एफ ए डैश पिंटरेस्ट डैश पी। ओके, तो ये आइकन्स आ गए हमारे पास। बेसिकली जो हमारे ये आइकन्स है ना, ये भी सिमिलर स्टाइल होंगे इसके जैसे। ये जो लोगो है हमारा सेम मुझे ऐसे ही स्टाइल करना है आइकन्स को भी। तो जहाँ पे मैंने लोगो को स्टाइल करा है वहाँ पे ही मैं डॉट आइकन्स कर लेता हूँ डायरेक्ट, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि एक बार स्टाइल करा हुआ है ना इसके सेम ही है, तो मैं दोबारा क्यों करूँ। तो मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ डॉट आइकन। आइकन है आई थिंक, हाँ आइकन। ओके, साइज बहुत बड़ा है तो साइज डिफरेंट लगेगा। तो मैं काम करूँगा, यहाँ से फॉन्ट साइज रिमूव करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ लोगो क्लास को। लोगो का अलग साइज़ है तो मैं यहाँ पे लोगो को अलग साइज़ दे देता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर हैं। तो फॉन्ट फैमिली भी यहाँ से रिमूव कर लूँगा, अलग सा लोगो में डाल देंगे एंड आइकन का साइज़ डिफरेंट रखेंगे। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके अब यहाँ पे उठा लेता हूँ आइकन क्लास को, डॉट आइकन, एंड यहाँ पे आइकन का साइज़ डिफरेंट रखेंगे, फॉन्ट साइज़ 1.2 रैम। एंड चलते ब्राउज़र में, रिफ्रेश, गुड। अब मैंने इसको जो है वो फ्लेक्स इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये सारे आइकन्स किसके अंदर, एक डिव के अंदर जिसका क्लास हमने दिया हुआ है सोशल डैश आइकन्स का, इसके अंदर फ्लेक्स बेसिकली हमें करना है। तो index.html में जाके सीधा हम फ्लेक्स क्लास ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे फ्लेक्स, चलते हैं ब्राउज़र में। ओके परफेक्ट। अब ये मुझे कॉलम में चाहिए तो सिंपल मैं style.css में जाके यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम। ओके, कॉलम में आ गए। अब
गैप डालना है तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 2 rem का। अच्छा, मैंने आइकन्स यहाँ पे रखने, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पोजीशन अप्लाई करूँगा। पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। टॉप एंड बॉटम से सेंटर ही रखूँगा, तो टॉप 50% लेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस कर देंगे -50%। एंड चलते हैं ब्राउज़र में भी, रिफ्रेश। ओके, यहाँ आ गया। थोड़ा सा मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ़्ट। लेफ़्ट अगर मैं -2% कर दूँ, लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, अब एक अच्छा सा जो है वो नाइस सा हम ओवर इफेक्ट बना देते हैं आइकन्स के ऊपर। तो मैं अभी सिंपल क्या करूँगा, जो हमारा आइकन क्लास है, जब भी मैं आइकन्स को होवर करूँगा, होवर करने पे इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाएंगे। तो मैं अभी करूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट करूँगा एक्स, और एक्स एक्सिस करेंगे -30%। लेट्स सी, चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, इसको स्मूथ बनाने के लिए हम आइकन क्लास के अंदर ट्रांजिशन ले लेते हैं। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स, ईज इन आउट, ईज इन आउट। ओके, अब एक बॉक्स शेडो लगा लेता हूँ होवर पे। तो जब भी होवर करेंगे हम बॉक्स शेडो लेंगे, 0 x एक्सिस 0 y एक्सिस, स्प्रेड एंड ब्लर 2 rem, और कलर आ जाएगा वेरिएबल। जो हमारा लाइट ग्रीन कलर है वो ले लेते हैं, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड जैसे ही होवर करते हैं वी आर गेटिंग दिस बॉक्स शेडो। नाइस, हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो गया है, ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब आते हैं इसके मैं आपको थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्सिवनेस का भी बता देता हूँ। मोबाइल वर्जन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे एक मीडिया क्यूरी बना देते हैं। एक साइज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप इसी तरह से डिफरेंट साइज़ के लिए कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करेंगे हम ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और साइज़ में यहाँ पे ले सकता हूँ अपने स्क्रीन का। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ रख देता हूँ मैक्स विद लूँगा 700 पिक्सल का। जब भी हमारा स्क्रीन का साइज़ 700 पिक्सल पे आएगा तो मैं कुछ मीडिया क्यूरीज बना रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं वर्क कर रहा है। बैकग्राउंड में कर देता हूँ मेन को उठा के बैकग्राउंड कर देता हूँ गोल्ड। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग। स्क्रीन का साइज़ कम कर देते हैं। ओके, वर्क कर रहा है, गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये नहीं करना, मुझे जो है वो ये जो लेफ्ट और राइट पार्ट है ना, इसको मैंने कॉलम में लेकर आना है। तो ये दोनों किस चीज़ के अंदर है, मेन के अंदर। तो हम एक कॉलम क्लास बना देते हैं, कॉलम। इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूंगा कॉलम, क्योंकि मैंने इस एक ही का कॉलम में चेंज करना है ना। तो फ्लेक्स क्लास को हम कॉलम नहीं देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, वरना सब का जितने जहाँ जहाँ फ्लेक्स क्लास अप्लाई है वो कॉलम में आ जाएगा। मैंने सिर्फ मेन के अंदर करना है। तो index.html में जाके हम मेन के अंदर ये क्लास पास कर देंगे कॉलम का, एंड चलते ब्राउज़र में। गुड, अब ठीक है, कॉलम में आ गया। अब चलते style.css में। सबसे पहले तो मैं इनका विड्थ बढ़ाऊंगा, 100% रखेंगे मोबाइल वर्जन में। तो पहले उठाऊंगा लेफ्ट साइड वाले क्लास को, और साथ में उठाएंगे राइट साइड वाले क्लास को, एंड दोनों का विड्थ रखेंगे हम 100% बिकॉज डेस्कटॉप में हमने दोनों का 50-50% रखा था। मोबाइल में हम इसको 100% कर रहे हैं। एंड हाइट ले लेते हैं, हाइट में 70 VH ले लेता हूँ, एंड चलते ब्राउज़र में। गुड, ठीक है, नाइस। अब एक काम करता हूँ, मैं राइट साइड वाले क्लास को उठा के, जहाँ पे मैंने डेस्कटॉप वर्जन में पैडिंग रखा हुआ था, यहाँ पे हम पैडिंग ले लेते हैं, और पैडिंग करेंगे 0। अच्छा, राइट में, हाँ, तो राइट में जो हमने पैडिंग डाला हुआ था वो पैडिंग मैंने रिमूव कर दिया है।
अच्छा एक काम करता हूँ, ये जो नैव लिस्ट है ना इनके बीच का गैप थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं नैव लिस्ट, इसके अंदर जो गैप है वो हम कर देंगे 2 रैम, और थोड़ा सा लिंक का साइज भी कम कर देंगे। तो डॉट लिंक क्लास को उठा के इसके अंदर अपन फॉन्ट साइज ले लेते हैं 0.9 रैम। लेट्स सी। ओके, ये आ गया हमारा नैव बार। अच्छा अब थोड़ा सा ये जो हीरो सेक्शन है ना इसको हम स्टाइल कर दें, क्योंकि हीरो सेक्शन में हमने पैडिंग लेफ्ट डाला हुआ था। डॉट हीरो को उठा के हीरो के अंदर मैं पैडिंग जो लेफ्ट है इसको 0 कर दूंगा, एंड इसका हाइट हम कर देंगे ऑटो, बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा ले रही है। ओके, थोड़ा सा आई थिंक मुझे टॉप से पैडिंग डालने की नीड है, बिकॉज बहुत चिपक रहे हैं ना बार से, तो पैडिंग अपन टॉप ले लेते हैं। लेट्स गो विद 3 रैम। गुड, नाइस नाइस। अब आते हैं H1 की तरफ। H1 का साइज बहुत बड़ा है, तो इस तरह से H1 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड H1 का अपन फॉन्ट साइज ले लेते हैं 10 VW ले लेता हूँ, व्यू पोर्ट विद। गुड। अब इसी तरह स्पेन को उठा के स्पेन फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, स्पेन का मैं 1.1 रैम का। ऊपर 1.2 था, इसको मैंने एक जो है वो 0.1 कम कर दिया है। नाइस। आई थिंक बाकी सब कुछ गुड है। अब आते हैं इस राइट पार्ट की तरफ। तो जो मेरा इनर वाला पार्ट है ना राइट का, तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉट राइट डैश इनर। पहले तो बॉर्डर रेडियस कम करूँगा, और बॉर्डर रेडियस कहाँ कहाँ ले रहा हूँ वो भी मैं कम कर दूंगा। अब बॉर्डर रेडियस में लूँगा सिर्फ टॉप में, टॉप राइट और टॉप लेफ्ट में। तो मैं करूँगा बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट में 2 रैम, टॉप राइट में 2 रैम, बाकी दोनों नीचे के मैं 0 0 रख देता हूँ। ओके गुड। ये जो सर्कल है ना इसको अब हम यहाँ पे मोबाइल वर्जन में नहीं रखेंगे, बल्कि ऊपर रख देंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपल राइट इनर का जो सूडो एलिमेंट है बिफोर, उसको उठा के यहाँ पे क्लिप पाथ कर देते हैं। क्लिप पाथ सर्कल 150 पिक्सल एट टॉप। ओके, अब ये जो सोशल आइकन्स है ना ये भी मुझे टॉप में लेकर आने। तो यहाँ पे करूँगा डॉट सोशल आइकन्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा रो, और टॉप अगर करता हूँ 0। ओके गुड। टॉप -2% ले लें, ये थोड़ा सा बाहर निकले ये। ओके, आप लेफ्ट एंड राइट से सेंटर करना है, तो लेफ्ट 50% लेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। आप एक्स एक्सिस में -50% लेंगे, ताकि लेफ्ट एंड राइट से ये सेंटर हो जाए बिल्कुल सर्कल के बीच में। अब रिफ्रेश कर लेंगे। गुड, नाइस। अब आते हैं इमेज की तरफ। इमेज को थोड़ा सा साइज दे देते हैं। तो यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट प्रोफाइल इमेज वाले क्लास को, एंड यहाँ पे अपन हाइट ले लेते हैं 95 VW रिपोर्ट विद, एंड चलते हैं ब्राउजर में। गुड, दैट्स अवर मोबाइल वर्जन। सो ये आ गया हमारा राइट वाला पार्ट, जो कि मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से दिख रहा है। गुड। अच्छा, ये जो होवर है ना, अब होवर भी चेंज करके ऊपर हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे जो आइकन हैं वो जब भी ओवर होंगे, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको ट्रांसलेट वाई कर देंगे। अब क्योंकि मैंने ऊपर मूव करवाना है, और यहाँ पे वाई करेंगे -30%। चलते हैं ब्राउज़र में, एंड यहाँ पे जब ओवर करे ऊपर जा रहा है, एंड जब डेस्कटॉप वर्जन में होंगे तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक और बार। गुड, नाइस। और स्क्रीन का साइज कम होगा तो ये आ गया मोबाइल वर्जन, एंड होवर करेंगे ऊपर जा रहा है।
गुड। तो ये आ गया हमारा ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। एक स्क्रीन का साइज मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ले सकते हो अपने हिसाब से डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, और इस तरह से चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सो दैट्स अवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, ट्रेंडी पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग ओनली HTML एंड CSS विच इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.